73 क्वेश्चन तक हमने करा था। अभी कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 तक बच्चे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 7x। 75 में देखते हैं बच्चे माइनस 2x प्लस 3x प्लस 4x माइनस 10x। राइट, यहाँ पे देखते हैं बच्चे 10x माइनस 2x प्लस 3x प्लस 4x। राइट, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे 10x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4x माइनस 10x प्लस 8x माइनस 6x प्लस 4x 9x माइनस 3x प्लस 6x प्लस 2x माइनस 6x माइनस 9x प्लस 6x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 9x प्लस 8x माइनस 6x प्लस 3x। राइट, माइनस 9x प्लस 8x प्लस 6x प्लस 2x है ना बच्चों। चलो, तो यहां तक मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है। राइट, अब आप इसको स्क्रीन को पॉज करो, सोचो एंड देन सॉल्व करो। ठीक है ना, फिर मैं एक एक करके सॉल्यूशन दूंगा। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीन को पॉज किया होगा, सोचा होगा, सॉल्यूशन लिख लिया होगा। तो अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। रूल फिक्स है बच्चे, सारे प्लस वाले को एक बाजू। 2x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 7x। 2x प्लस 4x बताओ बच्चे, cx माइनस 3x माइनस 7x माइनस 10x। सारे प्लस वाले को एक बाजू, सारे माइनस वाले को एक बाजू। प्लस वाला सेम साइन, दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस को ऐड किया, साइन प्लस रखा। दोनों माइनस है बच्चे, दोनों को ऐड किया, साइन सेम रखा। 6x माइनस 10x माइनस बोलो बच्चे 4x। नाउ फिर समझते हैं। 3x प्लस 4x दोनों सेम सेम साइन के हैं बच्चे, 3x प्लस 4x। ठीक है, नाउ माइनस 2x माइनस ऑफ 10x। 3x प्लस 4x बताओ बच्चे क्या होता है, 7x माइनस 2x माइनस 10x कितना होता है, माइनस 12x। सेम साइन को डायरेक्ट ऐड करो, सेम साइन लगा दो, सोचना ही नहीं है बच्चों कुछ भी। 7x माइनस 12x, डिफरेंट साइन, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 12 माइनस 7 इज 5x। ठीक है ना बच्चे, बड़े वाले के पास साइन कैसा है, माइनस माइनस, बात खत्म। ठीक है, नाउ 10x प्लस 3x, सेम साइन को बच्चे रखो। 10x प्लस 3x प्लस 4x माइनस बताओ बच्चे 2x। 10x प्लस 3x 13x, 13x प्लस 4x 17x, 17x माइनस 2x बताओ बच्चे कितना होता है जी, 15x। ठीक, नाउ अब देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो इन बातों को। इनको क्या समझना है, यह है 10x प्लस में एक ही है तो मैंने एक ही रख दिया। माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4x। तो अभी बच्चे जरा सा देखेंगे, ये हो गया 10x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4x। बताओ बच्चे इनको ऐड करो, क्या होता है, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x माइनस 4x बताओ बच्चे माइनस ऑफ 9x। ठीक है ना, ये कितना हो गया बताओ बच्चे, माइनस ऑफ 9x। अब देखो अल्टरनेट साइन बच्चे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 10 माइनस 1 इज राइट 1x। 1x को मैं क्या लिख सकता हूं, x, सिंपल। ठीक है, नाउ बच्चों अभी देखो प्लस साइन वाले कौन है, 8x प्लस 4x। प्लस साइन वाले को एक बाजू, माइनस साइन वाले को बताओ बच्चे एक बाजू। ठीक है, लिख दिया। 8x प्लस 4x कितना होता है, 12x। राइट, माइनस 10x माइनस 6x, दोनों सेम साइन, दोनों माइनस, क्या कर देंगे ऐड, और साइन क्या लगा देंगे माइनस। 12x माइनस 16x, अल्टरनेट साइन, डिफरेंट साइन। बताओ बच्चे बड़े में से छोटे को माइनस करो, कितना हो जाएगा 4x। बड़े वाले के पास साइन कैसा है, माइनस माइनस 4x। ठीक है, नाउ 9x प्लस 6x प्लस 2x, तो 9x प्लस 6x प्लस बताओ बच्चे 2x। नाउ माइनस वाला कौन है, माइनस 3x माइनस 6x। नाउ 9x प्लस 6x 15x, 15x प्लस 2x 17x। ठीक है, माइनस 3x माइनस 6x माइनस 9x है ना बच्चे। 17x माइनस 9x इज 8x। कितना इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी तो हम लोग क्या ही ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x हो गया ना बच्चे। दोनों प्लस वाले को एक बाजू रखा, दोनों माइनस वाले को एक बाजू। माइनस 9x माइनस ऑफ 3x। 6x प्लस 4x इज 10x माइनस 9x माइनस 3x बताओ बच्चे माइनस 12x। अल्टरनेट साइन, बड़ा कौन है 12, 12 माइनस 10 इज 2, ये हो गया माइनस ऑफ 2x। हुआ ना बच्चे। नाउ नेक्स्ट बातें करते हैं जरा सा। 8x प्लस 3x ये कितना होता है बताओ बच्चे, 11x। माइनस 9x माइनस 6x। राइट, माइनस 9x माइनस 6x कितना होता है, माइनस ऑफ
15x, 11x माइनस 15x इज माइनस 4x। बच्चे बड़े में से छोटे को क्या कर दो, माइनस कर दो, बड़े वाले का साइन लगा दो, सिंपल रूल। नेक्स्ट बताओ बच्चे 8x प्लस 6x लिख दिया बच्चे, 8x प्लस 6x माइनस क्या क्या था, 8x प्लस 6x प्लस 2x, 3 प्लस में था, एक माइनस में है बच्चों, एक माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8x प्लस 6x प्लस 2x, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16x, 16x माइनस 9x इज वेरी सिंपल, दैट इज 7x। बड़े में से छोटे को माइनस किया, बड़े वाले के पास कौन सी साइन दे दी, प्लस का साइन दे दिया, बात ही क्या हो गया, खत्म। नेक्स्ट आते हैं 82 तक हमने कर लिया। जिसको नोट करना हो, देखना हो अच्छे से, वो पहले एक बार देख लो, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप डायरेक्टली सेंटर पे आकर के सारी चीजों को सॉल्व करा सकते हो, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ भी करना हो करेंगे, लेकिन पेन पेपर के साथ पढ़ोगे तो ही कुछ फायदे हैं, नहीं तो क्या ही फायदे हैं। हमने कहाँ तक किया था, 82 तक। चलो 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। चलो ये देखो, अब मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3x माइनस 2y प्लस 5y, ठीक है। 6x प्लस 2y प्लस 3y प्लस 2x, 6x प्लस 2y माइनस 3y प्लस 2t प्लस 3t, 8t प्लस 6t प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6y प्लस 6x, ठीक है। 9t प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 6t माइनस y, ठीक है। y प्लस t प्लस 2t प्लस 3t प्लस 6y, राइट। 7x माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6y, 90 प्लस 3t माइनस 6t प्लस 7x, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से, राइट, आप सॉल्व करेंगे। अलग अलग वेरिएबल, जैसे कि बच्चे वेरिएबल मतलब t एक अलग वेरिएबल है, धीरे धीरे आगे सिखाएंगे बच्चे, अभी अलग अलग वेरिएबल है, t एक अलग वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग ग्रुप करके सॉल्व करेंगे इसको। स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करो। मैं मानता हूं कि आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा, मान रहा हूं, ठीक है। चलो मान लिया। नाउ अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। पहले देखो बच्चे, जब x को देखोगे तो केवल x को देखो, तो केवल x को देखता हूं। बताओ बच्चे 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x, राइट। अब देखो बच्चे माइनस 2y प्लस 5y, माइनस 2y प्लस 5y, सेम को बच्चे पकड़ना है। x y के साथ कभी ऐड नहीं होगा, मैंगो एप्पल के साथ थोड़ी ही ऐड होगा, परमार जी पटेल जी के साथ ऐड थोड़ी ही हो जाएंगे, ठीक है। नाउ तो अभी बच्चे देखते हैं 5y माइनस 2y। देखो बड़े में से छोटे को माइनस करो, अल्टरनेट साइन है, माइनस साइन है, प्लस साइन है, डिफरेंट साइन में। बताओ बच्चे क्या करेंगे, अल्टरनेट साइन में बड़े में से छोटे को माइनस किया, 5y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 3y। और बच्चे साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़े वाले के पास प्लस है, लगा दिया, कितना सिंपल था। नेक्स्ट देखो x, सारे x वाले को पकड़ो, 6x प्लस 2x कितना होता है, 8x। कितना ईजी है बच्चे, 2y प्लस 3y कितना होता है, 5y। बहुत ईजी है, इससे ईजी मैं क्या लेकर के आऊँ। देखो बच्चे यहाँ पे 6x जा, इसमें x वाला तो एक ही है, तो बस बच्चे ये ऐड ही नहीं होगा, एज इट इज। ना y वाले को देखो 2y माइनस 3y। बताओ अल्टरनेट साइन, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 3y में से 2y को माइनस किया, कितना आया, y। बड़े वाले के पास साइन कैसा है, नेगेटिव, लिख दिया नेगेटिव, ठीक है, बात खत्म। 2t प्लस 3t कितना होता है, बताओ बच्चे, 5t, हो गया ना। नाउ नेक्स्ट 8t, अब t को मैं पहले देख रहा हूँ, 8t प्लस 6t, बताओ बच्चे कितना होता है जी, 14t, हो गया। नाउ अब x वाले को पकड़ो, 2x प्लस 6x कितना होता है जी, 8x, राइट। 3y प्लस 6y कितना होता है, 9y। कितना इजी है, कितना इजी है, इससे इजी कैसे हम लोग ढूंढेंगे। t को देखा पहले, 9t प्लस 6t कितना हो गया, बताओ बच्चे, 15t। 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x, ठीक है। नाउ
3y माइनस वाई कितना हो गया 2y, बात खत्म। बात क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउ अभी देखते हैं y प्लस 6y कितना होता है 7y, y प्लस 6y इज 7y, t प्लस 2t 3t, 3t प्लस 3t कितना होता है 6t, बात ही खत्म। सभी ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग करो, y वाले को एक बाजू लाओ, t वाले को एक बाजू लाओ और उसके बाद प्लस माइनस करो, राइट। y प्लस 6y 7y, t प्लस 2t, अब प्लस 3t, 3 है ना बच्चे, तो 1t प्लस 2t, 3t प्लस 3t 6t, बात खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं, x है 7x माइनस 3x कितना होता है 4x, 4x प्लस 2x 6x, ठीक है। और y में कोई और है नहीं तो 6y एज इट इज, आंसर आ गया। 9t प्लस 3t 12t, 12t माइनस 6t कितना होता है 6t प्लस 7x, ठीक है। ये काम हो गया क्या, कितना इजी है। तो इसे एक बार देखो, पॉज करो, समझो, फिर हम लोग अभी और कुछ सीखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन का सम सीखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 91 टर्म, ठीक है। 91 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो बच्चे। सबसे पहले कुछ फ्रैक्शन के सम को सीखते हैं। मान लो बच्चे किसी ने बोला 1/2 1/3, इसे क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए कैसे हमारे स्कूल में सिखाया जाता है बचपन में बच्चे, 4th क्लास 5th क्लास में, कि 2 और 3 का क्या करो, एलसीएम निकालो। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा नंबर 2, सबसे पहले ये 2 से होगा तो 1 और 3, फिर किससे होगा 3 से, 1 1। एलसीएम बताओ बच्चे कितना आ जाएगा इसमें, 2 × 3 दैट इज 6। एलसीएम आ गया कितना 6। जैसे ही बच्चे अब एलसीएम 6 आ गया ना, तो अब आपको क्या करना होता है बच्चे, डेनोमिनेटर को, ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डेनोमिनेटर, हमेशा डेनोमिनेटर को हम लोग फोर्सफुली एलसीएम के इक्वल करते हैं। डेनोमिनेटर को हम फोर्सफुली एलसीएम के इक्वल करते हैं। एलसीएम कितना है, आराम से देखो बच्चे, एलसीएम है 6, एलसीएम है 6, हम फोर्सफुली इसको क्या करेंगे, डेनोमिनेटर के इक्वल करेंगे। 1/2 है बच्चे, कैसे एलसीएम के इक्वल करेंगे, देखो 3/3, राइट। देखो ना 3 2 6 बच्चे, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं है बच्चे। हमारे को मन करेगा मैं काट दूंगा, काट दिया 1/2 ही रह गया। तो ये बच्चे क्या है, मैथ्स का मजा है कि मान लो किसी ने कह दिया आपको 10, तो आप अभी 10 रुपीज़ है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक काम करो, आप 10 से ना पहले 10 में 5 मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसे 5 को डिवाइड कर दो। आप देखोगे बच्चे फिर से आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। आप ऐसा सोचो बच्चे कि आपके पॉकेट में 1000 रुपीज़ है, 1000 कम लग रहा होगा, 1 करोड़ है राइट। 1 CR आपके पास है और मैं आपको 1 CR दिया हाथ में, फिर ले लिया, तो आपके पास कितना बचा, 1 CR ही तो बचा। अरे आपको 1 करोड़ था आपके पास और मैंने आपको 1 करोड़ दिया फिर ले लिया, तो आपके पास 1 करोड़ ही तो रहा। या अब ऐसे सोचो आप कि मान लो आपके पास अभी 100 रुपीज़ था, नहीं ऐसे सोचो कि अभी आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, मैंने आपको एक 100 का नोट दिया और फिर आपसे वापस ले लिया, आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं। जब बच्चे मैंने आपको 100 दिया तो मैंने +100 लिख दिया और फिर मैं तुरंत ले लिया, तो बताओ ना बच्चे क्या हो गया, -100। पहले भी आपके पास कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। तो अगर बच्चे पहले आप प्लस करते हो फिर उसी को माइनस कर देते हो तो कोई इफेक्ट नहीं है, बस 1 सेकेंड का इमोशनल बातें हैं ठीक है। आपके पास अभी कुछ नहीं है, मैंने आपको 1 करोड़ दिया फिर आपसे 1 करोड़ वापस ले लिया, कितने बचे आपके पास, कुछ नहीं। पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। तो बच्चे आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर है मेरे पास 10, उसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, अभी भी बच्चे 10 ही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस वो देखने में बच्चे डिफरेंट रंग रूप दिखा सकता है। आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये 50/5 हो गया, लेकिन बच्चे इनिशियली 10 था ना, कट करो, राइट। ये कितना हो गया देखो 50/5, इनिशियली 10 था ना, आप कट करो, अभी भी आंसर 10 ही है, राइट। जैसे कि एक मान लो बच्चे नंबर है 7, आप इसमें ना 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, तो बताओ ना बच्चे 10 7 70/10, कट कुट के फिर से कितना आ गया 7, पहले कितना था 7। आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे और उसी से डिवाइड कर दोगे बच्चे, वही नंबर रह जाता है, चेंज ही नहीं होता। आप एक और बात को समझो, एक और बात को समझो बच्चे, जैसे कि मान लो एक नंबर है आपके पास 20, आपने इसमें 3 ऐड किया फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ले तो
तो आपके पास बचा क्या, अभी भी तो 20 ही है, मैथ्स है। लेकिन बच्चे इसका फायदा बहुत होता है। अब आप बोलोगे सर जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्यों कर रहे हैं, इसका हम लोग फायदे उठाते हैं। कभी कभी होता है ना, गलत काम करके भी हमारा सही आउटपुट आ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब समझो कि ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो इसको मैथमेटिक्स को ऐसा यूज करके हम लोग कुछ देखो कैसे हम लोग इसे ऐड करेंगे। 1/2 है बच्चे, एलसीएम 6 है, हमारे को डिनोमिनेटर 6 फोर्सफुली बनाना है। अब मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 बन गया। बच्चे डिवाइड किया ना, तब इसे सेटल करना पड़ेगा। सेटल कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्लस ये है 1/3। अब क्या करेंगे बच्चे, फोर्सफुली मुझे 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ये बच्चे 3/6 प्लस 2/6, तो बताओ बच्चे कितना होता है, 5/6। जैसे बच्चे डेनोमिनेटर सेम हो गया तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड करके ऐसा लिख सकते हो। जैसे डेनोमिनेटर सेम हुआ तो बच्चे न्यूमरेटर को ऐड करके ऐसा लिख सकते हो। यहां पे डेनोमिनेटर सेम नहीं था तो बच्चे मैं यहां पे 2 बाई क्या लिखूं, सेम ही नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसे ऐड डायरेक्टली। यहां पे डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, ये बातें समझना है बच्चों। डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, आपको डेनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। समझ गए इन बातों को। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 91 किया था हमने, एक बार 92 करते हैं, साथ में करो। 92 किसी ने कह दिया 2/5 और किसी ने कह दिया यहाँ पे बच्चे 3/10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। किससे जाएगा बताओ बच्चे, 5 से। यहाँ क्या आ गया, 1 और 2, 2 से करा 1 और 1, ठीक। तो एलसीएम क्या आ गया बताओ बच्चे, एलसीएम आ गया 5 × 2, ये हो गया 10, एलसीएम 10 आ गया। अब मुझे फोर्सफुली यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 10 बनाना है। अब यहाँ पे नंबर है 2/5, बताओ इस 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 10 हो जाए, तो बच्चे 2 से, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई। अब सेटल भी तो करना पड़ेगा, सेटलमेंट बहुत जरूरत है बच्चे। किसी से कुछ मल्टीप्लाई करवाए हो तो यहाँ पे क्या करो, ऊपर में भी करो, राइट, ताकि ये नंबर यही रहे। तो अब देखो ये हो गया 3/10, हमारे को डेनोमिनेटर में 10 चाहिए था, तो कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड। डेनोमिनेटर सेम करना है चाहे कुछ भी हो जाए। डेनोमिनेटर अगर सेम नहीं करोगे तो बच्चे एडिशन नहीं होगा, ये फ्रैक्शन का सम है ये। अभी समझते हैं, जैसे ही आपने ये काम कर लिया तो बताओ बच्चे यहाँ पे कितना हो गया, 4/10 प्लस 3/10, बताओ बच्चे कितना हो गया, 12/10। आप चाहो तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन अभी ये सीखते हैं। 100% है बच्चों ये बात, राइट। नाउ 92 हो गया, 93 पे आते हैं बच्चे। 93 क्वेश्चंस देखते हैं। 93rd में क्या है, मान लो बच्चे किसी ने आपको कह दिया 3/15, यहाँ पे किसी ने कह दिया 5/20, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इनको करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले किससे ले जाएंगे, 2 से। 15 10, 15 डिवाइड नहीं होगा तो ये है एलसीएम, आपको पता ही होगा बच्चे, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, राइट। अब 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 और 1, अब किससे करूंगा, 3 से, तो 1 और 1। एलसीएम बताओ कितना हो गया, 2 × 2 × 5 × 3, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम कितना आ गया, 60। अब आपको कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना बच्चे, 3/15 है। अब बोलो बच्चे इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो 15 में कि 60 आ जाए, तो 15 4 जा 60, डिवाइड किया बच्चे इधर में, तो ऊपर में भी लिखो 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्लस ये 5/20 है ना, नीचे को 60 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करो मल्टीप्लाई। सेटलमेंट करना है बच्चे जीवन में, राइट, सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है। नाउ अब जैसे ही ये काम आपने कर लिया तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, बोलो 4 3 12, 15 4 60, 15/60, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो बोलो बच्चे न्यूमरेटर क्या होगा, 12 प्लस 15/60, बताओ बच्चे 27/60। कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 94 करते हैं। 94 3/10 प्लस 7/15, 3/10 प्लस 7/15। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 15, पहले किससे करेंगे, 2 से, ये हो गया 5, 15 एज इट इज, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से किया 1 3, 3 से करा 1 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 3 30, तो बच्चे एलसीएम आ गया कितना, 30। एलसीएम जैसे ही 30 आया तो यहाँ पे लिखा 3/10, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, 3 से। 7/15, नीचे में बच्चे डेनोमिनेटर में क्या लाना है, 30, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बच्चे 9/30 प्लस 14/20,
30 कितना हो गया बताओ बच्चे। अब डिनोमिनेटर जैसे बच्चे सेम हो गया, आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। 14 प्लस 9 कितना होता है, राइट 14 प्लस 9 इज 23/30। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी था। तो ये 94 हो गए। अब नेक्स्ट 3-4 सवाल एक साथ करेंगे, पहले एक और छोटे छोटे कर लेते हैं। 95, अब देखो मान लो यहाँ पे लिखा है x/2, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है x/6। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, x/2 प्लस x/6, देखो 2 and 6 का एलसीएम निकालो। 2 का करा 1 3, 3 से करा 1 and 1, एलसीएम बताओ बच्चे क्या होता है, 2 into 3 कितना हो गया 6। ये क्या है x/2 इंटू 6 नीचे में, एलसीएम बच्चे 6 है, डेनोमिनेटर को 6 लाना ही होगा आपको। ला दिया डेनोमिनेटर को 6, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, 6 ही चाहिए, 6 ही लाना है, एलसीएम के इक्वल ही लाना है डेनोमिनेटर को। तो बताओ 3 into x इज 3x, 3 2 6, x into 1 x, 6 1 जा 6, ठीक है। तो ये बताओ कितना हो गया जी, ये हो गया यहाँ पे। अब डायरेक्टली ऊपर वाले को हम लोग ऐड कर सकते हैं, नीचे लिखा 6 3x प्लस x, ये हो गया 4x/6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन ठीक है बाद में करेंगे, अभी पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 96। देखो x/5 प्लस 2x/10, ठीक है, x/5 प्लस 2x/10। अभी इसे करते हैं, बताओ 5 and 10 है, 5 and 10 का एलसीएम बता दो क्या होता है। 5 से करा 1 2, 2 से करा 1 and 1। अब बताओ बच्चे यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 2 into 5 दैट इज 10। आपको डिनोमिनेटर में कैसे भी 10 लाना है, तो यहाँ पे क्या है x/5 किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2x/10, 10 पहले से है, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 2x/10, ये कितना हो गया 2x/10। अब एक बात बताओ बच्चे, नीचे डेनोमिनेटर एज इट इज, जैसे डेनोमिनेटर सेम हुआ न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो ये कितना हो गया 4x/10, बात खत्म। कितना हो गया 4x/10। आई थिंक कि समझ रहे होंगे आप लोग। चल रहा है माइक ऑन है, बीच बीच में गायब भी हो जाता है। 96 हो गया, 97 करते हैं। 97 से देखो बच्चों, 97 पे 3x/6 प्लस 5x/12 हो गया ना, ये हो गया 6, ये हो गया 12, ठीक है। 2 से करा, अब इसका एलसीएम निकालना है, 3 हो गया, ये कितना हो गया 6। 3 से करा तो 1 नहीं, 2 से करेंगे बच्चे, फिर से करता हूं मैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, पहले 2 से करूंगा तो कितना हो गया 3, फिर 6, फिर बच्चे अभी 2 से डिवाइड हो रहा है एक और नंबर, तो क्या लिखूंगा 3, 3 से करूंगा तो 1 and 1। एलसीएम बताओ बच्चे कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 into 2 into 3, कितना हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम बच्चे बहुत ही ध्यान से देखो कितना आ गया 12। अब हमारे को डेनोमिनेटर में 12 कैसे भी लाना है, फोर्सफुली लाओ, ठीक है, अपने दिमाग को शार्प करो, 12 लाओ। तो बताओ बच्चे 3x/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 5x/12, बताओ बच्चे 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, कितना हो गया। अब देखो बच्चे 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, 3 2 जा 6x, ठीक है ना बच्चे, 3 2 जा 6x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5x इंटू 1 क्या रह जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 12। डेनोमिनेटर सेम ना, तो बच्चे न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, 11x/12, ठीक है बच्चों, 11x/12। किसी को भी कोई डाउट है इसमें, सो दिस इज 11x/12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 97 है, ये हो गया बच्चे 98। देखते हैं, यहां पे मैंने लिखा 5x/8 प्लस 3x/10, ठीक है। नाउ अभी देखते हैं बच्चे 8 and 10 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख दिया तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद ही समझ गए सॉल्व करेंगे, राइट, तब मतलब सॉल्यूशन देखेंगे। पहले 2 से डिवाइड 4 5, फिर 2 से डिवाइड 2 5, फिर 2 से डिवाइड 1 5, अब किससे 5 से 1 1। एलसीएम कितना आ गया बताओ बच्चे, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40।
एलसीएम आ गया 40, एलसीएम पता चल गया 40। अब यहाँ पे लिखा मैंने 5x/8, कैसे भी 40 बनाना है बच्चे, तो किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, 8 5 जा 40। 3x/10 किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 25x/40 प्लस 12x/40, बात खत्म, ठीक है। जैसे ये बात आ गया डेनोमिनेटर सेम, ठीक है, 40। अब बताओ बच्चे कितना हो जाएगा, 25x प्लस 12x, बताओ बच्चे कितना होता है जी, 37x/40, 37x/40। इसमें कुछ भी किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, समझ रहे हो इन बातों को। 37x/40। आते हैं बच्चे 99th क्वेश्चन पे। पहले एक दो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मान लो बच्चे किसी ने यूं कह दिया 7 × 3x, ठीक है बच्चे, 99th है। 100th क्वेश्चन बच्चे 100 × 5x, किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है। ये लिखा 7 × ये 3x है ना बच्चे, इंटरनली ये 3 × x है। किसी ने बोला 3x, इंटरनली वो क्या है, 3 × x है, ठीक है। तो नाउ अब देखो 3 7 21, 3 7 जा 21x, बात खत्म, बहुत सिंपल। नाउ इसी तरह से 100 × 5x, तो 100 × 5 × x, बताओ बच्चे कितना होता है जी, 500x, कितना सिंपल है, 500x, राइट। एंड देखो विद इन 1 आवर 1.5 आवर बच्चे हम लोग 100 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया। अब 100 से आगे आते हैं बच्चे, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं 101, 102, 103, 104, एक एक करके बच्चे क्वेश्चंस को करेंगे। x/5 प्लस 2x/8, यहां पे लिखता हूं बच्चे 2x/3 प्लस 5x/7, 7x/5 प्लस x/9, x/3 प्लस x/7, ठीक है। चलो तो बच्चों इनको पहले आप स्क्रीन को स्टॉप करो, पॉज करो, ट्राई करो एंड देन सॉल्यूशंस को देखो, करेक्ट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है बच्चे, उसको मैच करो, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चे। यहां पे देखो 5 है और 8 है। 5 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, 5 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो बताओ बच्चे कितना हो जाएगा। 5 से पहले करेंगे तो 1 8, सॉरी 5 और 8 का बच्चे एलसीएम पहले किससे करेंगे, 2 से, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, 2 से करा तो 5 और 2, 2 से करा तो 5 और 1, 5 से करा तो 1 और 1, एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ बच्चे, 2 × 2 × 2 × 5, 8 5 जा 40, एलसीएम कितना हो गया 40। अब जैसे ही बच्चे एलसीएम 40 हो गया, हम लोग 101 को कर रहे हैं। 101 को बच्चे जब भी आप करोगे, 101 को करोगे तो 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40। अब देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, x/5 है ना, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, प्लस 2x/8 है बच्चे, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। अभी बताओ बच्चे ये आगे क्या हो जाएगा, 8x डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 40, बताओ बच्चे ये हो गया 40। ये जैसे ही 40 हुआ तो 8x प्लस 10x कितना होता है 18x, बात खत्म। 8x प्लस 10x कितना होता है 18x, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। बहुत इजी था कि नहीं था, इससे इजी कहां से लेकर के आऊं मैं, ठीक। नेक्स्ट को ट्राई कर लेंगे 102 को। 102 को ट्राई करने के लिए मैं पहले इन सभी को हटाऊंगा। बताओ 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है 21। आप करके देखोगे तो 3 है, यहाँ पे 7 है, 3 से डिवाइड किया 1 और 7, 7 से डिवाइड किया 1 और 1, 3 × 7 कितना होता है 21, राइट। नाउ अब बच्चे यहाँ पे मैं 102 को अभी कर रहा हूँ, एलसीएम आ गया 21, तो यहाँ पे होगा 2x/3 × 7/7 प्लस
5x बाई 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 2x, तो ये कितना हो गया बताओ बच्चे, 14x बाई 21 प्लस 15x बाई 21। दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो गया। डायरेक्टली न्यूमरेटर को क्या कर सकते हो बच्चे, अब आप लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में क्या है, 14x प्लस 15x कितना होता है, 29x बाई 21, ठीक है। नाउ बताओ बच्चे, ये है 5 एंड 9, 5 एंड 9 का एलसीएम कितना होता है, ये है 5, ये है 9। किससे करोगे पहले, 3 से, 5 3, फिर करोगे बच्चे 3 से 5 1, फिर किससे करोगे 5 से। बच्चे वो फ्लो में होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली शॉर्टकट ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, एलसीएम कितना आ गया 45। जैसे ही एलसीएम 45 आया तो 7x बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9। अरे 45 बनाना है ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे। नाउ x बाई 9 था बच्चे, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। बताओ 9 7 जा 63, x डिवाइडेड बाई 45 प्लस 5x बाई 45, तो 63 प्लस, अब बच्चे डेनोमिनेटर सेम, डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। जब तक डेनोमिनेटर सेम ना हो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड की गलती नहीं करेंगे। 63 प्लस 5 कितना होता है, 68x प्लस 68x डिवाइडेड बाई 45। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। 3 एंड 7 का एलसीएम कितना आया था, 21 आया था बच्चे। यहाँ भी 3 एंड 7 है, तो देखो 21 आएगा x बाई 3 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड 7 से, प्लस x बाई 7 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड 3 से। यहाँ पे देखो कितना हो गया, 7x बाई 21 प्लस 3x बाई 21 इक्वल्स टू 10x बाई 21। कोई भी डाउट है, तो बच्चे ये भी हमने क्या किया, सीखा है अभी, राइट। तो ये एडिशन है, इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। 104 तक हम आ गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं लेना चाहिए वैसे तो आपको सॉल्व करना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस। 104, 105 पे आओ बच्चों। 105 क्वेश्चन लिखेंगे, x बाई 2 प्लस x बाई 3 माइनस x बाई 5। 106, x 2x बाई 3 प्लस 3x बाई 5 माइनस 7x बाई 10 हो गया। 107, माइनस x बाई 3 प्लस 2x बाई 5 माइनस 7x बाई 10। 108, 2x बाई 6 माइनस 5x बाई 8 प्लस 7x बाई 10, ठीक है। 109 नंबर को लेंगे बच्चे, x बाई 6 प्लस 3x बाई 9 प्लस 7x बाई 12। एक माइनस कर लो बच्चों, यहाँ पे माइनस लगा लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, तो 109 तक जल्दी से स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, देन सॉल्यूशन को देखेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने स्टॉप किया होगा, ट्राई किया होगा, अब आंसर्स को आप मैच करेंगे। चलो, सबसे पहले एलसीएम किसका निकालेंगे, 2 का, 3 का, 5 का। तो 2, 3, 5 एलसीएम निकालने के लिए 2 से 1 3 5, 3 से 1 1 5, फिर बच्चे 5 से 1 1 1, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। एलसीएम आ गया 30, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब एलसीएम जैसे ही 30 आया तो x बाई 2 किससे मल्टीप्लाई, 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, प्लस x बाई 3 किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, x बाई 5 30 लाना है बच्चे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। ठीक, सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। कितना हो गया बताओ, 15x बाई 30 प्लस 10x बाई 30 माइनस 6x बाई 30, ठीक है। 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 6 इज 19x बाई 30। कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट बच्चे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया है मैंने। ये किसका सॉल्यूशन था, 105 का। ठीक, तो मैं मानता हूँ कि आपने जरूर 105 को देख लिया होगा। मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। अब 106 को सॉल्व करते हैं। देखो 3 5 एंड 10 है, 3 5 एंड 10। देखो बच्चे किससे मैं करूं, पहले 2 से।
2 से करा तो 3 5 5, अब किससे करूँगा 3 से 1 5 5, अब किससे करूँगा 5 से 1 1 1, तो 5 2 या 10 3 30 या 5 3 या 15 2 30। ठीक है बच्चे, तो आ गया एलसीएम 30। जैसे ही एलसीएम 30 आया 2x/3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3x/5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7x/10 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, नाउ 20x/30 प्लस 18x/30 21x/30, यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 30। 20x, अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से करेंगे, 20x प्लस 18x माइनस 21x। तो बच्चों पहले प्लस वाले को ऐड करो, रूल फिक्स है, जो पहले से हम लोग सीखते आ रहे हैं बच्चे वो सभी रूल फिक्स हैं। 20x प्लस 18x इज 38x माइनस 21x/30, राइट। 38 माइनस 21 कितना होगा बता दो बच्चों, तो ये हो जाएगा ओनली कुछ कितना होगा 17x, राइट। सो दिस वन इज 17x/30, बात खत्म। हर एक स्टेप को बच्चे समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब मैं 106 को हटा रहा हूं, 107 को अब मैं सॉल्व करूंगा। 107 देखो बच्चे क्या है 3 5 एंड 10, अभी इनका एलसीएम लिया था, कितना आया था 30 आया था बच्चों, तो मैं डायरेक्टली अब इनको सॉल्व कर रहा हूँ। 30 आया था एलसीएम, माइनस x/3 है 30 लाने के लिए 10/10 प्लस 2x/5 है 30 लाने के लिए 6/6, डिनोमिनेटर में 30 लाना है बच्चे। यहाँ पे ये क्या है -7x 30 लाने के लिए बताओ बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कितना आ गया -10x/30 प्लस 12x/30 माइनस 21x/30। ठीक, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, मैंने लिख दिया सेम हो गया। अब डायरेक्टली न्यूमरेटर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चे, अब प्लस वाले को एक बाजू रखा, प्लस वाले को एक बाजू रखा 12x, दोनों माइनस वाले को एक बाजू -10x माइनस 21x डिवाइडेड बाई बताओ बच्चे 30, तो ये हो गया 12x माइनस -10x माइनस 21x, कितना होता है -31x/30, 12 माइनस 31 बच्चे, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन, 31 माइनस 12 इज 19, तो -19x डिवाइडेड बाई 30, बड़े वाले का साइन लगेगा यहाँ पे, प्लस माइनस है अल्टरनेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 107 हो गया बच्चे ये। अब मैं बच्चों 108 को सॉल्व करूंगा। 108 को देखो, 108 को सॉल्व करने के लिए 6 8 एंड 10 है बच्चों, तो सबसे पहले 6 8 और 10 का क्या लूंगा मैं एलसीएम, 2 से किया 3 4 और ये क्या है 5, ये क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, 2 से किया 3 2 एंड 5, किससे किया फिर से 2 से किया बच्चों, तो 3 1 एंड 5, किससे किया 3 से किया 1 1 एंड 5, किससे किया 5 से किया 1 1 एंड 1 1 1 एंड 1। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, जानबूझ के पहले 10 से 2 से कर लेते हैं क्योंकि 10 आ जाए, उसके बाद 10 3 30 32 60 62 120। ठीक है ना बच्चे, कितना आ गया 120। एक बार मैं देख लेता हूँ, 2 से किया 3 4 5, ठीक है, फिर 2 से किया 3 2 5, ठीक है, फिर 2 से किया 3 1 5, 3 से किया 1 1 5, 5 से किया 1 1 1, तो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 32 जा 60 62 जा 120, तो बच्चे वो आ गया 120। नाउ 2x/6 मल्टीप्लाइड बाई, अब 120 लाना है, अब 120 लाना इतना इजी नहीं है, तो अब आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड, 26 जाए 120 होता है बच्चे, एलसीएम 120 आ गया, राइट। अब यहाँ पे है -5x/8, 120 लाने के लिए किससे करेंगे बच्चे 15 से, 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, राइट। एंड देन बताओ बच्चे ये है 7x/10, किससे मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड। नाउ ये हो गया बच्चे 40x। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, ये है 2x इंटू 20, तो 22 जा 40 इंटू x, ये कितना आ गया नीचे में 120, माइनस 15 5 जा 75x डिवाइडेड बाई कितना आ गया 120, 12 7 जा 84x डिवाइडेड बाई 120। सो कभी भी बच्चे इन बिटवीन पैनिक नहीं होना है, सभी का डिनोमिनेटर सेम। डायरेक्टली अब क्या लिखोगे बताओ बच्चे, सारे प्लस वाले को एक बाजू, 40x प्लस 84x, सारे प्लस वाले एक बाजू, सारे माइनस वाले एक बाजू। ठीक है बच्चे, नाउ
40x प्लस 84x कितना होता है 124x, राइट। एंड देन यहाँ पे बताओ कितना हो गया 75x डिवाइडेड बाई 120। 124 में से 75 को माइनस कर लो बच्चे, जैसे ही माइनस करोगे 14 में से 5 गया 9, 11 में से 7 गया 4 और ये हो गया बच्चे 0 यानी 49। तो यहाँ पे आ गया बच्चे 49x बाई 120। किसी को कोई डाउट है इसमें? होना भी नहीं चाहिए, राइट। सो दिस वन इज 49x बाई 120। थक गया। कौन सा सवाल था ये? आई थिंक 108 था, राइट। तो 49x बाई 20, 109 को सॉल्व कर रहा हूं। 109 को देखो बच्चों, (109) को सॉल्व करूंगा। 109 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? -x बाई 6, 3 दिस, तो 6, 9 एंड 12 है। तो 6, 9 एंड देन बताओ 12। पहले किससे? 2 से, 3, 9, 6। फिर किससे बताओ बच्चे? 3 से, नहीं फिर से 2 से बच्चे, क्योंकि 6 है वहां पे आई थिंक। 3, 9 एंड 3। अब किससे? 3 से, 1, 3, 1, ठीक है। फिर से 3 से, 1, 1, 1, 3, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36। एलसीएम कितना आ गया? 36। बहुत ही इजी है, एलसीएम 36 आया। जैसे ही एलसीएम 36 आ गया, -x बाई 6, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। डिनोमिनेटर में कैसे भी 36 लाना है, ठीक है। 3x बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। सॉरी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ठीक है। 9 बच्चे प्लस 7x बाई 12 किससे मल्टीप्लाई? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। बताओ बच्चे, -6x बाई 36 प्लस 12x बाई 36 प्लस 21x बाई 36, राइट। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 36, -6x प्लस 12x प्लस 21x कितना होता है जी? 33x, ठीक है। तो -6x मतलब इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो 21x प्लस 12x 33x -6x। नाउ बड़े में से छोटे को माइनस करो, 33 माइनस 6 इज, बताओ बच्चे 27x। बड़े वाले के पास साइन प्लस है, प्लस आ गया, डिवाइडेड बाई 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 109 क्वेश्चंस बच्चे हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट। नेक्स्ट किस टाइप के अब क्वेश्चंस को करेंगे? हाँ, अब इसके आगे थोड़ी बहुत कुछ छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि आई थिंक इन बिटवीन वो स्केप हो गया मेरे से। तो मल्टीप्लाई करके फिर नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशंस को सीखेंगे। नाउ 110 क्वेश्चन, चलो बच्चों 110th की अगर मैं बात करूं बच्चे क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे 3x लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे पहले एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों ये x है इंटू x है, ठीक है। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर। हमने सीखा है बच्चे, एक्सपोनेंट एंड पावर में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 3 स्क्वायर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 4 स्क्वायर, राइट। इसी तरह से बच्चे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, राइट। नाउ अब कोई हमारे को कहता है 5 इंटू एक्स, तो बच्चे 5 इंटू एक्स 5x ही होता है, ठीक है। नाउ बच्चों 5x इंटू अब कोई हमारे को 6x कहता है, 5x इंटू 6x। तो कभी भी पैनिक नहीं करना है बच्चे। ये क्या है? अब ना पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है। नाउ 6x मल्टीप्लाइड बाई 7x। अगर ऐसा किसी ने मल्टीप्लीकेशन करा तो बताओ बच्चे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42। और इसके बाद बताओ बच्चे x इंटू एक्स क्या होगा? x स्क्वायर। नाउ बच्चे फिर से देखो जरा सा, 6x इंटू 10x इंटू 12, 6x इंटू 10x इंटू 2x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। देखो तीनों मल्टीप्लीकेशन है, पहले 6 को किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से, 10 6 जा 60, 62 जा 120, ठीक है बच्चे। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x क्यूब। कितना इजी क्वेश्चन है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन। नाउ अब करेंगे बच्चे 7x इंटू 12x, ठीक है। तो 7 इंटू 12 कितना होता है? 84। x इंटू एक्स कितना होता है जी? x स्क्वायर।
कितना इजी है, ठीक। और भी बच्चे मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 115 पहुंचे थे, अब हम लोग 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123। चलो ये हो गया बच्चों 7x इंटू 2x इंटू 3x, x इंटू 5x इंटू 7x, 10x इंटू 2x इंटू 3x, एक और ले लो बच्चे 4x, राइट। यहाँ पे आ जाओ 2x इंटू 3x इंटू 7x, राइट। 10x इंटू 100x, ठीक है। 15x इंटू 2x, 17x इंटू 8x, ठीक है। चलो सिंपल कर लो, जल्दी जल्दी होगा थोड़ा। मल्टीप्लाई देखेंगे बच्चे अब इनको, न्यू नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x है बच्चे, तो x की पावर 3। अब x के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 5, 5, 5 7 जा 35, ठीक है। x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना होता है, x की पावर 3। नाउ 10 2 जा 20, 23 जा 60, 64 जा 240, ठीक है बच्चे। फिर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम्स, तो x की पावर कितना हो गया 4। नाउ 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42, x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, x की पावर 3, ठीक है। नाउ 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा डायरेक्टली 1000, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नाउ बच्चे फिर से देखो 15 2 जा 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, राइट। 5 8 जा 40, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। बात खत्म है, ये बातें सारी हो गई। यहाँ पे 122 तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या हुआ, चाबी वहीं होगा ना, यहाँ स्कूटी का ये है ना, रख दो उसको ऑफिस में। चलो जी, सो हम लोग 122 तक पहुंच गए हैं। अब आते हैं 123 पे। 123, राइट। 123 को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, राइट। 123 को कैसे डिफाइन करेंगे क्वेश्चन को, अच्छा थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, एक मिनट दे दो। हाँ तो बच्चे क्या सिखा रहा था अभी, मल्टीप्लीकेशन। हाँ अब मल्टीप्लीकेशन का नया फॉर्म को सीखते हैं। किसी ने बोला बच्चे -2 इंटू 3, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130। देखो बच्चे किसी ने बोला -2 इंटू 3, -2 इंटू -3, -2 इंटू -6, -2 इंटू 7 इंटू 2, -2 इंटू -3 इंटू -2, -2 इंटू -3 इंटू 5, -2 इंटू -3 इंटू -5 इंटू 6, 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू -1, ठीक है बच्चों। तो जरा इनको ध्यान से देखते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। एक बात को याद रखेंगे, देखो प्लस इंटू प्लस, बताओ बच्चे क्या होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, राइट। क्या बच गया, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। बच्चे अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एडिशन नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, राइट। तो अभी देखो बच्चे ये माइनस, पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, इसके पहले क्या है प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान से पहले देखो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3, बच्चे बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। अब क्या करो, साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, बात खत्म। बोलो 2 इंटू 6 कितना होता है 12, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं बच्चे। अब देखो ये कितना है, सब बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है, 2 इंटू 7 14, 14 2 जा
28 है ना बच्चे, माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा ठीक से, अब देखो यहाँ पे साइन कैसे है, माइनस है इनटू प्लस है, देखो बच्चे माइनस हो गया, यहाँ पे कोई क्या साइन है, प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, ठीक, और फिर बोलो बच्चे क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ध्यान से सुनो, इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो क्या आ गया, प्लस, समझ गया क्या, तो यहां पे हम लोग साइन क्या देने वाले हैं, कुछ गलती हुई, ओके फिर से देखते हैं, ओके यहां पे एक्चुअली में 2 था ना, तो प्लस का साइन था, ठीक, तो पहले ये समझ लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है बच्चे, प्लस होता तो क्या होता बताओ बच्चे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू प्लस, ठीक है बच्चे, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता, माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ गया -28। अभी देखो बच्चों 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, समझ गए क्या आप, राइट, माइनस माइनस प्लस, देखो 3 माइनस साइन है हमारे पास, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, राइट, देखो इन दोनों का आंसर क्या आया, प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा फाइनली माइनस, लेकिन आप इस तरह से सॉल्व नहीं करोगे, सीधा बोलोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, सो सिंपल है बच्चे, यहाँ पे आंसर आ गया -12। नाउ अब यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, बोलो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये कितना मान लिया मैं, 5 मान लेता हूँ बच्चे कि ये 5 है, मान लेता हूँ मैं 5 है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 36 जा 360, नाउ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सिंपल, ठीक है, नाउ 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, राइट, उसके बाद देखो बच्चे सब प्लस हैं, प्लस 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 माइनस माइनस, -70, ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये तो मैंने 5 में सीखा है, सही बात है बच्चे, आपने 5th में सीखा है। अब हम लोग 130 के आगे क्वेश्चंस करते हैं, राइट, 131 132 133 134 135, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, -2x इंटू 3x, -5x इंटू -7x, -2x 5x, -10x 20x, -5x -15x, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंप्लिसिटी से इनको सॉल्व करेंगे। बताओ पहले न्यूमेरिक को ऐड करो, न्यूमेरिक को सॉरी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, बताओ बच्चे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, न्यूमेरिक को मल्टीप्लाई किया मैंने, न्यूमेरिक को मल्टीप्लाई किया पहले, उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, अब बताओ बच्चे मल्टीप्लाई साइन को करेंगे, माइनस प्लस माइनस, अभी देखो 5 7 जा 35, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अब बताओ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सिंपल है, नाउ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 5 10, माइनस प्लस माइनस, देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 10 इंटू 20 200, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 15 75, माइनस माइनस प्लस, समझना है, आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे, राइट, तो यहां पे पहुंच गए। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, 136 137 38 139 140, ठीक है, चलो देखते हैं, यहां पे थोड़ा ध्यान दो बच्चों, अब मैं दे रहा हूं 2x इंटू 3x इंटू 2y इंटू 4y, ठीक है, 2x इंटू 4y इंटू 7x
इंटू एक्स, ठीक है, 2t इंटू 7y इंटू 4t इंटू 3x इंटू 4y, ठीक है। नाउ -2x -3y प्लस 2t इंटू 2x, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू टी की पावर 100, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अब देखो, मल्टीप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा रूल है, कुछ भी ज़्यादा अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे तो देखो, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, x इंटू एक्स। अब और कोई तो x है नहीं, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट। y इंटू वाई क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो 48 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है बच्चे, इंटरनली वो सब मल्टीप्लीकेशन में है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में बच्चे, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं। 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, तो यहाँ लिखा मैंने 56। नाउ x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू एक्स, पहले तो बच्चे सारे x वाले को पकड़ो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, 3x था बच्चे, x की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई होकर के, इंटू y। अभी समझते हैं फिर से, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 56 3 जा 168, ठीक है ना बच्चे। और 168 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 6 चौका 24, 27 7 हाथ में 4 5 4, ठीक है, 4 5 2 6, 672। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेंगे, 672। अब देखो बच्चे, पहले t है, t इंटू टी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद बताओ y इंटू वाई स्क्वायर हो गया क्या, y इंटू वाई स्क्वायर। ना बच्चे अभी थोड़ा ध्यान देते हैं, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक। नाउ अभी देखो x, और कोई x है क्या, यस एक और x है, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। नाउ अब बताओ बच्चे क्या है इसमें, y है और कोई y है नहीं, तो नॉर्मल y रह जाएगा, एक नॉर्मल t है तो बच्चे t रह जाएगा। नाउ एक और बात इंपॉर्टेंट है अभी, ये बच्चे माइनस है, साइन को भी अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर बच्चे बाकी सब प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो आंसर क्या आ गया, प्लस, ठीक है। नाउ अब ये देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, x की पावर 3, y इंटू वाई स्क्वायर कितना होता है, y की पावर 3, t इंटू टी 100, बताओ बच्चे कितना हो जाएगा, t की पावर 101। कोई भी डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम या डाउट बच्चे नहीं होनी चाहिए। हम लोग 140 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं। टेक नेक्स्ट आते हैं बच्चों 141 पे। अभी देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे, x इंटू 2 प्लस वाई, ठीक है, 141 142 143 144 145। पहले बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। x इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस टी, 2y इंटू 2x प्लस 3t, राइट। 7t इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, ठीक है। 9t इक्वल्स टू t की पावर 3 प्लस y का पावर 4। चलो बच्चों, तो अब क्या होता है, देखो ऐसा अगर बच्चे ब्रैकेट में कुछ मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्या करोगे, देखो ये x के बाहर कोई साइन नहीं है, x की बाहर कोई साइन नहीं है बच्चे, यहाँ पे इन बिटवीन, तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो कैसे रीड करेंगे इसको, x इंटू 2 प्लस, राइट, x इंटू 2 प्लस x इंटू वाई, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, x इंटू 2 क्या होता है, वही बच्चे 2x प्लस बोलो बच्चे xy, मल्टीप्लाई x को y से करोगे तो xy ही आ जाएगा, ठीक। नाउ अभी देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई, तो ये बता दो बच्चे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आंसर आ गया। नाउ
y, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, y इंटू एक्स, बीच में प्लस का साइन है, y इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा वाई टी। तो ये हो गया बच्चे वाई एक्स प्लस वाई टी। अच्छा वाई एक्स को बच्चे मैं एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स वाई लिख दो। ये टी वाई है, इसको वाई टी लिख दो, मतलब वाई टी है टी वाई लिख दो, या बच्चे वाई टी ही छोड़ दो, सारी बातें क्या है सेम है। इनको ऐसे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना बच्चे। नाउ देखो ये है 2y, अब यहाँ पे क्या होगा 2y इंटू 2x प्लस 2y इंटू 3t इक्वल्स टू 2 2 जा 4 y इंटू एक्स वाई एक्स, ठीक है। नाउ 2 3 जा 6 y इंटू टी वाई टी। कोई भी डाउट है? नहीं होना चाहिए, राइट। 7t प्लस 2x, 7 2 जा 14 tx, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, ये कितना हो गया 7t मल्टीप्लाइड बाई 2x, कितना सिंपल है बच्चे, 7t इंटू 2x प्लस 7t इंटू 3y होगा ना, 7t इंटू 3y, बोलो 7 2 जा 14 t इंटू एक्स टी एक्स, राइट। 7 2 जा 14 t इंटू एक्स टी एक्स। अब यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 t इंटू वाई टी वाई, बात ही खत्म। न्यूमेरिक को अलग, वेरिएबल को अलग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे को आती भी है, बट स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। 9 इंटू टी की पावर 3 प्लस 9 इंटू टी इंटू वाई की पावर 4। नाउ अब देखो बच्चे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 9 इंटू 1 9 ही रह जाएगा, t की पावर 1 इंटू टी की पावर 3 कितना हो जाएगा t की पावर 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 9, अरे y के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, 9 इंटू 1, फिर t इंटू वाई की पावर 4। आंसर आ गया ये। तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए 145। लास्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। वन 46, 147, 148, 149, 150, ठीक। यहाँ पे देखो -2 इंटू एक्स प्लस वाई, -2 इंटू 3x प्लस 2y, -2 इंटू -3x प्लस 2y, -2 इंटू -3x माइनस 2y, -3 ले लो, कुछ भी रख सकता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, 10x, राइट, प्लस 3y, ऐसा रख दिया, ठीक है। नाउ एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे 151, ठीक है। -2x मल्टीप्लाइड बाई -3x प्लस 7x, ठीक है, ऐसा रख लिया, 3x प्लस 7y, अलग वेरिएबल कर देते हैं, अच्छा लगेगा। चल अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही ध्यान से। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है मल्टीप्लीकेशन है, -2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, दे दिया प्लस का साइन, -2 इंटू एक्स, कोई डाउट नहीं है, राइट। तो -2 इंटू एक्स क्या होता है -2x। अब देखो बच्चे -2 इंटू एक्स क्या होता है -2x, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे y था, तो बच्चे यहाँ क्या लिखूंगा मैं y। तो देखो सबसे पहले ये प्लस है और ये माइनस है, दो साइन एक बाजू बच्चे नहीं आएंगे, जब दो साइन एक बाजू आएंगे तो बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है बच्चे। नाउ 2 इंटू वाई इज 2y, आंसर आ गया, 2 इंटू वाई इज 2y। यहाँ पे देखेंगे बच्चे ये हो गया -2 इंटू 3x, -2 इंटू 3x प्लस -2 इंटू 2y होगा ना। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे जरा सा, -2 इंटू 3x, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 3 जा 6, अब यहाँ पे एक x है, x लिख दिया। नाउ माइनस प्लस क्या होगा माइनस, सिंपल है बच्चे, यहाँ पे क्या होगा -6x, ठीक। अब देखो बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन है, लिख दिया, अब घबराना नहीं है, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और ये हो गया y, साइन कौन सा है माइनस, तो आंसर क्या हो गया -6x प्लस माइनस -4y, ठीक है। इस तरह से काम करेंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, स्पेस थोड़ा मिल जाए मुझे। यहाँ पे देखो -2 इंटू -3x हो गया,
-2 जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में साइन किसका है, प्लस। -2 इंटू बताओ बच्चों 2y, आगे आगे -2 इंटू 2y। नाउ देखो बच्चे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 3 जा 6x, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6x, ठीक है। नाउ अब ये देखो बच्चे, प्लस माइनस, अब यहाँ पे पहले इनको प्लस रहने देते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4y, नाउ माइनस प्लस माइनस, अब देखो बच्चे फाइनल आंसर क्या आएगा, 6x प्लस माइनस माइनस 4y। कोई भी डाउट है क्या, कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत इजी हो गया, ठीक है। नाउ एक और बात को समझते हैं जरा सा। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3x, बीच में साइन किसका है, माइनस का, माइनस लगा दिया। नाउ -2 इंटू 2y, ठीक है, -2 इंटू 2y। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6x, नाउ माइनस रहने दिया अभी, बताओ 2 2 जा 4y माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब बच्चे दो साइन एक बाजू आ गया, माइनस माइनस प्लस, 6x प्लस 4y, ये 149 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नाउ 150 पे बच्चे देखो क्या होता है, -3 इंटू 10x, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया, -3 इंटू 10x प्लस -3 इंटू 3y, -3 इंटू 3y, ये बताओ बच्चे कितना हो जाएगा, -30x, और ये हो जाएगा प्लस का साइन दे दिया, ये हो गया -9y, ठीक है बच्चों। तो -30x प्लस माइनस -9y, ठीक है। तो ना -30x -9y, आंसर आ गया बच्चे, -30x -9y। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट बातें करते हैं, -2x मल्टीप्लाइड बाई -3x, बीच में प्लस का साइन, -2x मल्टीप्लाइड बाई 7y, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस का साइन दिया, अभी देखो 2 7 जा 14, x इंटू वाई, एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया बच्चे 6x स्क्वायर प्लस माइनस 14x वाई, ये आ गया बच्चे, ठीक है। सो आई थिंक पूरा एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को सिखाया है इन वीडियोस में। बच्चे बहुत ही आराम से इसे पूरा देखो, डाउट्स हो क्लास में आइए पूछिए, सारी चीज़ें हम लोग डाउट का आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशंस को सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। ये सब डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन